आज इस एपिसोड में अखबारों के हवाले से आई दो ऐसी खबरों पर चर्चा करेंगे जो राजसमंद के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबरें हैं, मगर उस पर विश्लेषण बहुत जरूरी है। एक खबर दैनिक भास्कर के हवाले से निकलकर आती है जिसमें जिक्र चारभुजा से लेकर केलवाड़ा होकर आगे जाने वाले नेशनल हाईवे 162 का है। और दूसरा जो एक पहलू निकल कर आया है राजस्थान पत्रिका के हवाले से, जिसमें कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर बन रहे नवनिवेले स्टेडियम बालकृष्ण मैदान का जिक्र है, जहां भ्रष्टाचार की बू आने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो इस एपिसोड के माध्यम से इन दोनों खबरों का विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है कि जनता से जुड़ी हुई दोनों ऐसे विषय हैं जो लगातार सुर्खियों में है, मगर अधिकारियों की अनदेखी और उनकी लापरवाही के कारण सवालों के घेरे में भी है। शुरुआत करते हैं आज दैनिक भास्कर के हवाले से आई हुई उस खबर पर, जिसमें कि 162E नेशनल हाईवे जो कि चारभुजा से केलवाड़ा होते हुए फिर आगे भटेवर तक के लिए प्रस्तावित है, मगर इसका जब निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर अब तक ये लगातार सवालों के घेरे में रहा। मगर आज जो आंकड़ा अखबारों के हवाले से आया है वो ये कहता है कि बीते 10 माह में इस पर 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दुर्घटनाओं में। 24 मतलब हर महीने 2 से अधिक ये आंकड़ा है। 40 से ज्यादा घायल, मतलब 4 से ज्यादा आंकड़ा घायल होने वालों का है। तब ऐसे में ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस सड़क मार्ग में ऐसी खामियां क्यों रखी गई कि वो जनता की जान पर बनाई। और सिर्फ दुर्घटना ही नहीं, इसकी गुणवत्ता पर भी लगातार सवाल खड़े हुए। हर एक बारिश में ये सड़क बहती दिखाई दी। कम बारिश होती थी कम बहती थी, ज्यादा बारिश होती थी ज्यादा बहती थी। उसके बावजूद कहीं कोई जू नहीं रहेंगी। उसके साथ साथ जिस प्रकार के संकेतक लगाए गए, संकेतक पहले गलत लगाए गए, अब कई जगह आधे अधूरे लगाए गए, मुआवजे पर भी काफी दिनों तक माथापच्ची हुई थी। तब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ठेकेदार तो जिस प्रकार का निर्माण कर रहा है, हम समझ सकते हैं। अधिकारियों की एक फौज उसकी मॉनिटरिंग के लिए होती है, वो क्या कर रही थी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये सुनिश्चित करे कि सड़क न केवल बेहतर और सुगम बने बल्कि लोगों के लिए संकट से परिपूर्ण ना हो, लोगों की जान ना जाए? मगर ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये मिली भगत के खेल अब लोगों की जान पर बन पड़े हैं। और उससे भी गंभीर सवाल जनप्रतिनिधियों की तरफ भी पहुंचता है, क्योंकि अधिकारी तो आते हैं चले जाते हैं, ठेकेदार सड़क बनाते हैं चले जाते हैं, ये जनता जनप्रतिनिधियों से जुड़ी रहती है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वोट देकर जिताने वाले लोग अगर इस तरह से मरने लग जाए तो उन सड़कों के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाना बहुत जरूरी है। इसलिए इस 162E सड़क हाईवे का जिक्र जरूरी है। आपको और बता दो, अभी बीते दिनों जो एक बरवाड़ा में एक हादसा हुआ था जिसके बाद काफी बवाल मचा, काफी सुर्खियों में पूरा प्रकरण रहा, उसकी शुरुआत भी वहां दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु से ही हुई थी। तो अब आप देखिए इस सड़क के साथ जो कभी हल्दी घाटी के दर्रों को नुकसान पहुंचाने की खबरें लेकर आती है, जो कभी सड़कों के बह जाने की खबरों को लेकर आती है, लोगों के मर जाने की खबरों को लेकर आती है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के बवाल की जड़ में भी इस प्रकार की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं। एक आध दुर्घटना नहीं है, दुर्घटनाओं का क्रम है। अखबार के हवाले बता रहे हैं, अखबार की खबरें बता रही है कि बीते 10 माह में 24 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। हर महीने 2 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का यह आंकड़ा है, औसत है। तो इस पर चर्चा जरूरी है, दोषियों को सजा जरूरी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अब आते हैं दूसरे विषय की तरफ। आज राजस्थान पत्रिका के हवाले से एक खबर आती है राजसमंद जिला मुख्यालय पर बनने वाले नए नवेले जिसका निर्माण कार्य चालू है बालकृष्ण स्टेडियम की। और इस स्टेडियम का जिक्र इसलिए क्योंकि ये राजसमंद की उम्मीदों का केंद्र है। एक तो बहुत बड़ी राशि इसके लिए स्वीकृत हुई है, तकरीबन 4.25 साढ़े 4 करोड़ की राशि है। उससे भी ज्यादा ये कि लंबे समय से ये मांग थी कि इसको बेहतर बनाया जाए, और अब ये आखिरकार बन रहा है। मगर जिस प्रकार समय समय पर इसमें खराब काम का, इसकी गुणवत्ताओं पर जो गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नियत पर शक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं कि नियत पर शक। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब निर्माण शुरू हुआ तब सबसे पहले ये शिकायत आती है कि यहाँ पर बड़े बड़े वो मार्बल के पत्थर डाले जा रहे हैं जिससे कि इसकी गुणवत्ता बाधित होगी। इस खबर के बाद राजसमंद विधायक इस मैदान के निरीक्षण का दौरा करती है, वहां पर जाती है और बड़े कड़े शब्दों में अधिकारियों को ये कहती है कि ये गलती नहीं दोहराई जाए, ये निर्माण बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग आप करेंगे। कुछ दिन चीजें सही चलती है, मगर फिर आपको पता होगा कि राजसमंद एक्सप्रेस के हवाले से खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि वहां पर पुराने सरिये लाकर पटक दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि अधिकारी ये कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि वो पुराने लेकर आया है, ठेकेदार ये कहता है गलती से आ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो सरियों के बंधन जो है ना, ये इन बातों के बहाने बहुत स्पष्ट तौर पर खुलकर हमारे सामने आ जाते हैं। हालांकि चीजें यही नहीं रुकती है, फिर अखबारों के हवाले से खबरें यह भी आती है कि वहां पर जो निर्माण अभी चल रहा है उसमें
खराब किस्म की मिट्टी, अपशिष्ट थैलियां और बदबू जो भरी हुई है, उस प्रकार की मिट्टी वहां इस्तेमाल की जा रही है। इस खबर के बाद राजसमंद सांसद मौके पर पहुंचती है। मौके पर वो जब जायजा लेती है हालातों का, तो वहां पर ठेकेदार को भी झाड़ती नजर आती है। और अब आप मजे की बात देखिए कि खबर यहाँ पर यह भी है कि प्रशासनिक मुखिया राजसमंद जिला कलेक्टर, उन्होंने भी इस पूरे विषय का संज्ञान लिया था। उन्होंने भी ये निर्देशित किया था कि ये गुणवत्ता पर जिस तरह से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका समाधान जरूरी है। तो अब एक ऐसा खेल मैदान जिसमें कि विधायक दौरा करके गुणवत्ताओं को सुधारने का, उस पर बेहतर बनाने का कह चुकी है, जिसमें कि सांसद जाकर पुनः इन्हीं बातों को दोहरा चुकी है, जिसमें कि प्रशासनिक मुखिया जिला कलेक्टर ये बातें कहते दिखाई दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी ढाक के 3 पात ये अधिकारी दिखाने के लिए वहां मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। कोशिश यह भी करते हैं कि ठेकेदारों को डांट डपट कर ये चीजें बता दे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। नोटिस की तमाम चीजें भी निकल कर आती है, मगर जो सबसे बड़ा प्रश्न यह, ये जो बार बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है, और वो भी तब जब जनप्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं, जब पत्रकार अलग अलग तरीके से इन हर एक पहलू को सामने लाकर रख चुके हैं, जब जिम्मेदार लोग नागरिक इस बारे में बात कर चुके हैं, तो उसके बावजूद ठेकेदार के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? और इसमें एक पहलू और बताता हूं, कई बार अमूमन जो टेंडर होते हैं उसमें भले उसको घालमेल कह दीजिए या तालमेल कह दीजिए, अपने चहेतों को देने के लिए अलग अलग नगर निकाय, अलग अलग दूसरे निकाय कुछ शर्तें जोड़ते हैं। मगर मजे की बात देखिए कि इस मैदान के निर्माण में कहीं कोई शर्त नहीं जोड़ी गई। यह भी नहीं कहा गया कि इस मैदान को बनाने वाले को मैदान बनाने का अनुभव होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ठेकेदार ने जो बात कही है, जो उसने अपना पक्ष रखा है, तो उसका ये कहना है कि मैंने बिल्डिंगें बनाई है, मैदान नहीं बनाए हैं। तो आखिर में अब बिल्डिंगें बनाने वाले को ये काम सौंप दिया गया है, तो फिर मैदान में इस प्रकार की जो गुणवत्ता की जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो चीजें हैं, इस पर अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि भाई इसको इतना अनुभव नहीं है, हम जाए मौके पर और बार बार इसका संज्ञान ले। मगर यहाँ तो ये हो रहा है कि जब जब नेता पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि ठीक हो जाएगा, जब पत्रकार पहुंचते हैं तो कहा जाता है हाँ बिल्कुल अब सरिया चेंज करवा देंगे, बाकी चीजें जैसी चल रही है वैसी चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र की तरफ भी इशारा करता है, जो अखबार के हवाले भी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो अब यहाँ से चीजें नेताओं के लिए समाप्त हो चुकी है, यहाँ से चीजें पत्रकारों के लिए समाप्त हो चुकी है, नागरिकों के लिए समाप्त हो चुकी है, खिलाड़ियों के लिए समाप्त हो चुकी है। यहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब अगर इनको अपने दामन बचाने हैं तो फिर इस मैदान को बढ़िया बनाकर दिखाना होगा। अब अगर इनको ये बताना है कि भाई साहब हमारी कहीं कोई मिलीभगत नहीं है, हमारे तालमेल और घालमेल नहीं है, तो फिर धरातल पर उतरकर बराबर मॉनिटरिंग के माध्यम से एक राजसमंद को एक बेहतर स्टेडियम देना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ से 2 चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि चाहे कितने भी नेता दौरे कर ले, अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता है। चाहे कितने भी पत्रकार बार बार चीजों की खामियों को सामने लाकर रख दे, ये ठेकेदार और अधिकारी यहाँ कहीं कोई परवाह नहीं करेंगे। आगे आने वाले समय में यहाँ धरातल पर जाकर और भी सुध ली जाएगी। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।